आज का इवेंट जो ह्यूमन राइट्स के बारे में था, तो वो मेरे ख्याल से जो है ना, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था डिस्कस करने के लिए, क्योंकि साबित एज ए वूमेन मुझे बहुत सारी औरतों को नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं, बच्चों को नहीं पता उनके एज ए स्टूडेंट क्या राइट है वो भी नहीं पता, और बहुत सारे ये हैं कि आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं जो भी हैं। जैसे हम लोग जिस उससे दौर से गुजर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप किसी से भी पूछने, वो या तो बिजली के बिलों में उलझा हुआ नज़र आएगा या महंगाई में उलझा हुआ नज़र आएगा, लेकिन राइट्स के बारे में मेरे ख्याल से किसी को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। एज ए वाइफ मेरे क्या हैं, एज ए बेटी क्या हैं, ऐसे लेबर मेरे क्या राइट्स हैं, वो सारे पता होने चाहिए। बेसिकली मैं जिस इवेंट में शिरकत के लिए आया था वो शान हाशमी साहब का इवेंट था यहाँ पर, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक समिट थी यहाँ पर, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही। और ज़ीशान भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उन्होंने एक अच्छी समिट जो है वो यहाँ पे मुनक़िद की, और थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ प्रोग्राम उनका, मगर बहरहाल फिर भी एक अच्छी गुफ्तगू रही। इंसानी हुकूक़ के हवाले से हमारे क्या राइट्स हैं, इस हवाले से जो है वो उन्होंने ये तकरीब रखी, और इसमें जो भी मुकर्रर मौजूद थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई कि हमारे पर्सनल क्या हुकूक़ हैं। हम क्योंकि इस वक्त ये तो बात करते हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए और हमें जो है वो बिल नहीं देने, हम बिल फाड़ के फेंक देंगे, मगर साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि जब आप बिल फाड़ के फेंक देंगे या बिल आप नहीं देंगे तो पीछे से जो है वो कानून हरकत में आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब कानून हरकत में आएगा तो आप, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि कानून हरकत में आएगा तो आप बिल भी पे करेंगे और वो सब कुछ भी पे करेंगे जो पुलिस को पे करना होगा आपको। तो प्लीज़ अपने राइट्स के हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ पता करें कि आपके अपने क्या राइट्स हैं और आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा कदम किसी भी वक्त ना उठाएं जिससे आप मुश्किलात का शिकार हों। ये परेशानी जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये बिल्कुल है, परेशानी है, एक बहुत बड़ी परेशानी है। और जो बिजली के बिल या जो चीज़ें हमारे ऊपर इस वक्त लागू कर दी गई हैं या हम जिस तरीके से उनका शिकार हो रहे हैं, इस पर भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए, मगर वो प्रोटेस्ट इस तरह होना चाहिए कि उसका कोई हल निकले। मैं अपनी तमाम दीनी, मज़हबी और सियासी जमातों से गुजारिश करूँगा कि वो इस सिलसिले में जो है वो आवाम का साथ दें और आवाम के साथ खड़ी हों, क्योंकि अगर हमारी ये जमातें हमारे साथ खड़ी नहीं होंगी इस मौके पे आकर, तो अगर हम अकेले प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इसी तरह थानों में बंद होते रहेंगे तो यकीन करें कि फिर शायद जो है वो कोई भी नहीं उठेगा ये सब काम करने के लिए। मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप लोगों की तवज्जुह से गुजारिश है कि हमारी तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातें और ख़ासकर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इनिशिएटिव लें और इस मुश्किल से एक गरीब आदमी, एक आम आदमी की जान छुड़ाएँ, जिसमें शायद सब लोग पिस रहे हैं और सब लोग बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं इस तमाम चीज़ों से, जो कि एक आम आदमी के दिल की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया जी। जी, आज का प्रोग्राम, पहले मैं अपना ताल्लुक़ करा दूँ। मेरा नाम जी सलीम ख़ान है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ जो है वो पावर सेक्टर से है। ग्रीन पावर एनर्जी के नाम से मेरी कंपनी है, जिसमें हम लिथियम बैटरी को जो है प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और जो एनर्जी के मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ग्रीन एनर्जी, विच मीन्स के सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, जो इवेंट था हमारा ह्यूमन राइट्स का, तो डेफिनेटली अभी मैं उस फोरम से निकल के आया हूँ, तो इस तरह के सेशंस की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में, कि सबसे पहले तो आपको अपने हुकूक़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने हुकूक़ के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप हुकूक़ुल बात की बात करते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी के अंदर आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सोशल जो सेशंस होते हैं इसको प्रमोट करना चाहिए और कंटिन्यू करना भी चाहिए हर फोरम के ऊपर। बड़ी अच्छी बात हुई, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लोग आए हुए थे, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मैं कनेक्ट हब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जिस तरह का माहौल यहाँ पे दिया हुआ है, जिस तरीके के यहाँ का इन्वायरमेंट दिया हुआ है, ये रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार
मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing. I need a buzz. You can feel the burn. I feel the burn. Blazing. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। शमी मुमताज़ मेरा नाम है। मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लेडीज़ विंग सिंध की। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगी कि प्रोग्राम का टॉपिक तो बहुत अच्छा था और इसको बहुत और ज़्यादा हम बना सकते थे, फ्रूटफुल बना सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ कुछ इंतज़ामी तौर पर इस तरह के मामला थे कि हम उतनी अच्छी तरह इसको नहीं कर सके। और मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा जो है वो मजमून है, जिसको समझने के लिए और बताने के लिए वो बच्चे जिनको बैठना चाहिए था, जो कि आईटी के शौक़ में इधर उधर हो गए। तो अगर हम यही सब करते रहे तो फिर हम जो हुकूक़ की बात करते हैं हासिल करने की, जो पाकिस्तान का मंशूर हमें देता है, 1973 का आइन हमें देता है कि 25A के तहत मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे साफ़ पानी भी चाहिए, मुझे तालीम भी चाहिए, मुझे हेल्थ भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिंध की ज़रूर बात करूँगी कि सिंध में हम हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं अपने लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बार बार नाम दोहराने में फिर आप लोग बोर होते हैं कि जी हम नाम लेते हैं NICVD का, गम्स का और इधर 2-4 और जगहें। मैं ये समझती हूँ कि वो जो इलाज लाखों रुपए का बैरूनी दुनिया में होता था वो पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और लोग यहाँ के और पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर के लोग, पड़ोसी ममालिक के लोग भी आते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। और मैं समझती हूँ कि जहाँ तक साफ़ पानी और दीगर चीज़ें हैं तो कराची चूँकि हब है और बहुत बड़ा सिटी है, किसी मास्टर प्लान के बगैर बना है, मुकामी लोगों के अलावा यहाँ पे और जो लोग हैं जो आके यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए या किसी भी तरह तारीख़ वतन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे लिए हमारी ज़मीन पर हमारे बच्चों को रोज़गार के लिए मेरे ख़्याल से नामुनासिब हालात हैं, साजगार नहीं है। हमें उन पे काम करने की ज़रूरत है ताकि मेरा बच्चा जो कि पढ़ा लिखा भी है और उसको जॉब की ज़रूरत है, या वो कम पढ़ा लिखा है तब भी उसे जॉब की ज़रूरत है, हम वो दे सकें। दूसरा, बिल्कुल मैं मज़म्मत करूँगी इस बात की कि जॉब के हवाले से आज 10 साल हो गए मुख्तलिफ़ जगह पर हम ऐलान करते हैं, लेकिन कोर्ट की कुछ अपनी तरजीहात होती हैं कि वो आते हैं और वो पाबंदी लगा देते हैं। जैसा भी आपने देखा हफ्ता भर पहले भी पाबंदी लगी है। तो सिंध का मेरा बच्चा बेरोज़गार है, बेरोज़गारी है, महंगाई है जिसको वो फेस कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ह्यूमन राइट्स पर जब हम बात करें तो इस पर ज़रूर बात करें। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज का प्रोग्राम का जो टाइटल था ह्यूमन राइट्स के बारे में था, यानी इंसान के हकूक़ के बारे में। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मुक़र्रीरीन आए, उन्होंने हमें इज़हार ख्याल किया, अपनी राय बताई। तो बेसिक बुनियाद जो आज हम समझने आ रहे हैं यहाँ पे कि इंसान को अगर हुकूक़ुल इबाद का अंदाज़ा हो कि दूसरे के मुझ पे क्या हकूक़ हैं, मेरे पड़ोसी के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या हकूक़ हैं, बच्चों पे वालिदैन के क्या हैं, और इसी तरह उस्तादा के क्या हकूक़ हैं, हमसाए के क्या हकूक़ हैं, तो शायद हम समझ सकें कि हम इस प्रोग्राम से कुछ हासिल कर पाएँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत लोगों ने अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए और मुझे बहुत खुशी हुई सुन के देख के कि यहाँ लोगों के पास वो जज्बा था जिससे उन्होंने सुना इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनीला तकी है। तकी एंड सन्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और CEO हूँ। आज ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मुझे भी बोलने का मौका दिया। हम यही कहना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट्स के जो पॉइंट्स UNO के चार्टर में मौजूद हैं, लोग ये समझते हैं कि पहली दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये बनाए गए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इसका तस्वुर तो सबसे पहले इस्लाम ने पेश किया और इसमें ख़वातीन के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं, बूढ़ों के हकूक़ हैं, डिसेबल के हकूक़ हैं, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं, मसावात है, आज़ादी है, एजुकेशन सब के लिए, ग़िज़ा सब के लिए। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में लोगों को मिल रहा है?
या ये सिर्फ आइन की हद तक है और दस्तखत तक ही महदूद है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अरस्तु ने कहा था कि इंसान एक माशरती जानवर है, तो फ़र्द जो है वो इसकी इकाई है। हमें इस पे घर से काम करना होगा। घरों में मर्द जो रवैया इख्तियार करते हैं अपने माँ बाप के साथ और मुलाजमाओं के साथ और अपनी बीवी के साथ, वो जो रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो बच्चा उनके घर में, वो समझते हैं वो जो बच्चा सिर्फ देख रहा है और शायद वो अपने खेल में लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो माएँ जो खादमाओं के साथ बुरा सलूक करती हैं, जैसे भी रिजवाना का केस आपके सामने आया, जज की जो बीवी हैं, उन्होंने कितनी बुरी तरह से उस बच्ची को मारा है और वो अभी तक सेहतियाब नहीं हो सकी है। इसी तरह दूसरा केस अभी आपके सामने रानीपुर का जो वाक़या आया कि जो सैयद भी हैं और आज सुनने में आया कि वो छूट भी जाएंगे, तो वो माँ कहाँ थी, उसने कैसी तरबियत की है? ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन की सही तरबियत की जाए ताकि वो माशरे को अच्छा फ़र्द दे सकें। और मैं अपनी बात का एंड नेपोलियन की बात पे करूँगी। नेपोलियन ने भी यही कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें सिविलाइज पढ़ा लिखा मजबूत नेशन दूँगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद असलम शेख है और मैं जज हूँ, रिटायर्ड, और अभी सिंध ह्यूमन राइट कमीशन में जुडिशल मेंबर हूँ। सर, आज के इवेंट के हवाले से बताएं। आज का इवेंट जो ज़ीशान हाशमी ने रखा वो एक समिट था ह्यूमन राइट्स पे। तो बेसिकली काम बताने का ये था, मकसद इसका ये था कि हम लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, क्योंकि कई लोगों को इसका पता नहीं है कि ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ हैं। तो उसका मकसद ये है कि ह्यूमन राइट्स में वो हुकूक़ हैं जो इंसान के बुनियादी हुकूक़ होते हैं, और या उनके जिसको हम बेसिक राइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, जिसमें अब बेसिक राइट्स में हम यूँ समझें कि वो हमारे हुकूक़ जो अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को दिया गया कि साफ़ पानी की फराहमी और अच्छा माहौल मैसर करना, और इसके अलावा उसको इलाज की फैसिलिटीज़ मिलना, और जैसे रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरियात हैं वो जो ज़िंदगी के हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है वो हम बेसिक राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिसमें एजुकेशन देना, या जो है वो हेल्थ के जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो देना, फराहम करना, या डिसेबल पर्सनस को फैसिलिटीज़ देना। तो इसके इस तरीके से जो राइट्स हमारे बनते हैं तो उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो हैं जो जिनकी फराहमी हमें नहीं मिल सकती या जो मैसर नहीं है, तो उसके लिए हम जो है वो फोरम्स पे जाते हैं या कि हम अदलिया में जाते हैं उनकी फराहमी के लिए, तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। और इसके अलावा एक और भी राइट्स हैं जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो इंसानियों की ज़िंदगी के लिए, जिसको राइट फॉर लाइफ है, और राइट फॉर डिग्निटी है, राइट फॉर इक्वलिटी है, और राइट फॉर जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जितनी चीज़ें वो होती हैं। तो इन सब को मिला के जो चीज़ें बनती हैं उनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का मकसद ये है कि वो हुकूक़ जो इंसानों के लिए ज़रूरी हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके इज़्ज़त-उन-नफ्स के लिए, या उनकी अपनी इज़्ज़त-उन-नफ्स के लिए, या उनके स्टेटस के लिए चीज़ें हैं, तो इन सब को जो है ह्यूमन राइट्स किया जाता है। तो इस सिलसिले में ये बुनियादी जो हैं चीज़ें बताने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए पब्लिक को बताया जाते हैं कि ये आपके हुकूक़ हैं, आप उसके दायरे में रह के और अपना इंसानी जो है हुकूक ले सकते हैं। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत।
मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, कन्नौर, कन्नौर, कन्नौर इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मेरा नाम इंतखाब आलम है। मैं सदर हूँ पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। और जिस तरह के आपको मालूम है कि आज ये ह्यूमन राइट्स समिट 23 आज यहाँ मुनक्किद की गई और इसका मकसद ये था कि लोगों को ये अवेयर किया जाए कि उनके अपने क्या हुकूक़ हैं, उनके अपने क्या हुकूक़ हैं ह्यूमन के, और जनाब फंडामेंटल उनके क्या राइट्स हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पर जिस तरह के आपने देखा कि जो सेलिब्रिटीज़ आई थी वो इस हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है इस शहर में और पूरे पाकिस्तान के हवाले में काम हो रहा है। तो आज यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ आए थे उन्होंने इसी चीज़ को उजागर किया, इसी चीज़ को अवेयरनेस दी कि हमने अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है। हमने अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने मिन हैसुल कौम उसके लिए जद्दोजहद करनी है, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल कोई बात करें। हमारे इंडिविजुअल भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मिन हैसुल कौम पूरे जद्दोजहद करेंगे किसी भी उसके लिए तो वो बहुत आसानी के साथ हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ आई, एक्स मिनिस्टर आई थी यहाँ पर शमी मुमताज़ साहबा जिन्होंने ह्यूमन राइट्स से बहुत काम किया। ह्यूमन राइट्स के जो जनाब सेक्रेटरी थे वो असलम शेख साहब, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने जनाब लोगों को बताया। इसके अलावा एडवोकेट थे अपना हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग सब लोग आए। तो ये एक बेहतरीन इवेंट था। इससे ये हुआ कि तालिब इल्मों में, नौजवानों में और जो लोग यहाँ पर आए थे उनको अवेयरनेस पता चली कि उनके क्या हुकूक़ हैं, हम अपने हक़ किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं। मैं मुरीद अली जामरो और हम मुख्तलिफ इवेंट कर रहे होते हैं और लोगों को होती है टैलेंट है या हमारे जो सीनियर हैं उनको अप्रिशिएट करें। मुख्तलिफ अवार्ड शोज़ करते रहते हैं, इसी में मेरिट में, बीच लग्जरी में, और अब आज यहाँ एक हमने अलग प्रोग्राम किया था जो ह्यूमन राइट्स पर था। सैयद ज़ीशान हाशमी साहब और मैं, मेरी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोग्राम करें। आज का प्रोग्राम था इंसानी हुकूक़ के हवाले से कि इंसान के हक़ क्या हैं और उनके हुकूक़ क्या हैं। तो इंसानियत के नाते बहुत सारे हमने एक्सपर्ट बुलाया था। ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन थे, ह्यूमन राइट्स के जज थे असलम शेख साहब, और ह्यूमन राइट्स की और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो फार्मर मिनिस्टर थी मैडम शमी मुमताज़ हमारे दरमियान थी। तो आज के प्रोग्राम में बहुत बेहतरीन सबक आमोज़ बातें हुई और इंसानियत के हवाले से बातचीत हुई कि इंसान के जो हक़ हैं वो उनको दिए जाएं और इंसान के साथ इंसाफ किया जाए। और हमारे जो मज़हब में बात है कि हुकूकुल इबाद, उसके हवाले से बात हुई और हम चाहेंगे कि और मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोग्राम करते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान हाशमी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इसके साथ साथ पिछले कोई 12-13 साल से मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा काम कर रहा हूँ। तो आज जो ह्यूमन राइट्स समिट रखी गई थी उसके अंदर हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर एक समिट की, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्पीकर्स को इन्वाइट किया गया जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से लेक्चर्स डिलीवर किए, सेगमेंट्स किए, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात पहुँचे कि उनके राइट्स क्या हैं। बिकॉज़ हर बंदा इस वक्त बात तो करता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके राइट्स क्या क्या है। अब यहाँ पर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बात हुई। इसके अलावा जब ह्यूमन राइट्स के हवाले से लोग मार्केट में अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं तो उनको बताया गया कि जनाब कि किस तरह वो अपने राइट्स को कोट कर सकते हैं। हमारे साथ जो मुख्तलिफ स्पीकर्स थे उसमें ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से फजल हुसैन अवैसी साहब थे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स हैं। जज असलम शेख साहब थे जो कि मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी सिंध के। उसके साथ साथ वीर जी कोहली साहब और दूसरे बहुत सारे स्पीकर्स थे जिन्होंने आके बताया कि उनके राइट्स क्या है, ह्यूमन के राइट्स क्या है, उन पर हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं और हमारा मकसद सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि लोगों को पता हो
कि जिस मुश्किल जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं तो उसको वो आसानी से कवर कर सकते हैं अगर उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. I feel the burn. Blaze it. Knorr, Knorr, Knorr. इसका मैजिक ही और ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। अरे बेगम अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।